के बच्चों आज हम लोग व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण देखेंगे। अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, मतलब सन्निकटन क्या होता है। तो किसी संख्या के आधे अथवा आधे से अधिक भाग का यदि हमको सन्निकटन करना है तो उसके पूरे मान के बराबर माना जाता है। मतलब सन्निकटन की जो क्रिया हो में सदैव संख्या के अंतिम कुछ अंक को छोड़ देते हैं। जिस स्थान तक मान निकालना है उसके दाएं और के स्थान का अंक यदि 5 या 5 से अधिक है तो अभिष्ट मान वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब जैसे मान लो अगर आपसे कोई कहे 67 का सन्निकटन मान क्या होगा, 67 का सन्निकटन मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इकाई का जो मान है ये कितना है, 7 है। ठीक है। तो 7 देखेंगे कि 5 से बड़ा है या छोटा। यदि ये 5 से बड़ा है तो हम इसका जो सन्निकटन मान होगा, अप्रॉक्सीमेशन मान होगा, वो हम लोग 70 करेंगे। मतलब इस 7 को 0 कर देंगे और 6 में 1 जोड़ देंगे, अर्थात 70 हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही यदि मान लीजिए कि आपके पास दिया गया है 52। अब 52 में देखेंगे कि ये जो पहला अंक है ये कितना है, 2 है। अब ये 2 जो है ये 5 से बड़ा है या छोटा है, तो ये 5 से छोटा है, अर्थात इसके आगे हम लोग 0 कर देंगे और ये जो है इसको जैसे है वैसे ही रखा जाएगा सर, अर्थात ये 50 हो जाएगा। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि जो भी संख्या दी गई है वो किस दहाई के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब वो 60 के ज़्यादा नज़दीक है या 50 के ज़्यादा नज़दीक है। तो जो 50 के ज़्यादा नज़दीक रहेगी तो वहाँ पर हम लोग उसको 50 लिख देंगे। जैसे वहाँ पर क्या था, 57 था, तो 57 में क्या था, ये 7 जो है 57 जो था वो हमारा 60 के ज़्यादा नज़दीक था। तो ये हमारा उत्तर क्या हो गया था, 60 हो गया था। ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही जो है हम लोग सन्निकटन मान निकालते हैं। अब संख्याओं का सन्निकटन यहाँ पर देख लेते हैं। किसी संख्या के दिए हुए स्थान जैसे दहाई, सैकड़ा, हजार आदि में सन्निकटन करते समय यदि उनके दाएं वाला अंक 5 या 5 से अधिक हो तो उस दिए हुए स्थान वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं तथा दाएं स्थान वाले अंकों को शून्य में बदल देते हैं, जैसा कि भी हमने बताया। अब यहाँ पर उदाहरण भी आप देख सकते हैं। 357 का दहाई के सन्निकटन। अब दहाई के सन्निकटन क्या करना है, जैसे अभी हम लोग ने किया था। दहाई के सन्निकटन क्या होगा, ये पहले हम दहाई का सन्निकटन निकालने के लिए हम इकाई के अंक को देखेंगे। दहाई का सन्निकटन निकालने के लिए हम लोग इकाई का अंक देखेंगे। तो 357 है, तो 357 में इकाई का अंक क्या है बच्चों, 7 है। तो अब इसको अगर हम दहाई के सन्निकटन निकालना है तो इसमें जो है 5 है, इसमें हम 1 बढ़ा देंगे, अर्थात 3, 6 और यहाँ पर ये 7 जो है ये इसको अब सन्निकटन बना दिए। चूंकि इसको 5 को 1 बढ़ा दिए हैं, ये 5 से अधिक था, इसलिए हम 5 में 1 बढ़ाकर यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इसका सन्निकटन मान क्या हो जाएगा, 360। ऐसे ही अगला उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण में क्या है, 22,594, 22,594। अब लेकिन इसमें एक कंडीशन बदल गई है। इसमें बच्चों कह रहा है कि ये सैकड़े के मान के सन्निकटन लेना है। तो सैकड़े के सन्निकटन लेने के लिए हम ये दोनों को देखेंगे, दहाई और इकाई दोनों को देखेंगे। तो ये 94 है, 94 जो है, अब यहाँ पर 5 नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, 50 को देखेंगे। ठीक है ना, कि 50 से कम है या ज़्यादा है। जब हम लोग सैकड़े की बात, सैकड़े के सन्निकटन मान देखेंगे तो वहाँ पर हम दहाई तक का जो है देखेंगे, इकाई और दहाई। तो इसमें देखेंगे ये 50 से ज़्यादा है या कम है, आप बताइए। तो ये 50 से ज़्यादा है, अर्थात इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, 0 बना देंगे। 0 0 2 बार 0 और इस 5 में हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, अर्थात ये 6 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 22,600। ठीक है। ऐसे ही अब जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला जो उदाहरण है इसको देखें। तो इसके उदाहरण में क्या है, 1,23,567, 1,23,567। अब यहाँ ध्यान से देखें, इसको हमें हजार के सन्निकटन लेना है। तो हजार में देखेंगे, हजार कौन सा है, इसमें हजार का स्थान क्या है, 3।
तो मतलब 3 के सन्निकटन लेना है, तो अब देखेंगे कि हमको 1 बढ़ाना है या घटाना है। तो ये देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर 5 देखते थे जब दहाई के सन्निकटन लेना था, जब सैकड़े के सन्निकटन लेना था तो 50 देखते थे। अब जब हम 1000 के सन्निकटन देखेंगे तो क्या देखेंगे बच्चों? 500, 500 से बड़ा है या छोटा है? तो ये 567 है। 567 जो है, ये बताइए आप 500 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? 3 के स्थान इन सभी को आगे क्या कर देंगे? 0 0 0, इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान 0 कर देंगे। और ये चूंकि 500 से बड़ा है, इसलिए 3 के स्थान पे हम क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे और 1 2 को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, 1,24,000 सीधे सीधे हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही अगर हमको 10,000 में सन्निकटन करना है या लाख में सन्निकटन करना है, इसी प्रकार से बच्चों करेंगे। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा दशमलव संख्याओं का सन्निकटन। अब दशमलव संख्या का सन्निकटन कैसे करेंगे? उसमें भी बच्चों वही करेंगे कि दशमलव के बाद वाली जो संख्या है उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि वो जो है 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा रहेगा तो हम लोग इकाई में 1 अंक बढ़ा देंगे, अगर छोटा रहेगा तो हम लोग इकाई को वैसे ही रख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल दिया है 18.6। अब इसमें देखिए, ये जो 6 दिया है, ये 5 से बड़ा है कि छोटा? 5 से बड़ा है, अर्थात हम 8 में क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। ये हमारा 19.0 हो जाएगा, या हम सीधे 19 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए, ये दिया है 24.54। अब इसमें बताइए, 24 के बाद देखिए, दशमलव के बाद देखिए क्या है? 5 4। ये किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा ही है भाई। 5, फिर उसके आगे 4 भी है, तो ये बड़ा ही निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम सीधे सीधे इसका मान क्या लिख देंगे? 25.0 लिखिए या केवल 25 लिख दीजिए, तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इसका सन्निकटन करते हैं। ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण में। तो यदि दशमलव के बाद का अंक 5 से छोटा हो तो दशमलव के पहले स्थान वाले अंक को बिना बदले ही दशमलव व उसके अंक को हटा देते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए यहाँ पर, इस ये वाला भी, जैसे 14.23 है। अब यहाँ पर देखिए 14.23 है, तो ये 2 3 जो है, ये 5 से बड़ा है या छोटा? बताइए, 5 से छोटा है, तो हम इसको सीधे सीधे हम इसको हटा देंगे और उत्तर आपका क्या निकल के आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है। 6.27, इसमें बताइए जल्दी से। 6.27 में ये देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये 5 से छोटा है कि बड़ा? दशमलव के बाद 5, मतलब ये जो 2 है, ये 2 को देखेंगे, ये 5 से छोटा है कि बड़ा? छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे? सीधे सीधे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको करेंगे बच्चों। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ नीचे फिर दिया गया है, दशमलव के बाद के दिए हुए स्थान जैसे 10वें, 100वें, 1000वें आदि में सन्निकटन करते समय यदि उसके दाएं स्थान का अंक 5 या 5 से अधिक हो तो उस स्थान के अंक में 1 जोड़ देते हैं तथा दाएं स्थान के अंक को हटा देते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको 10वें भाग में सन्निकटन करना है, ये तो पूरा दशमलव का सन्निकटन हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे? 10वें का सन्निकटन करेंगे। तो 10वें का सन्निकटन करने के लिए हम 100वें अंक को देखेंगे। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, 54.67 है, तो यहाँ पर देखिए 10वें तक का सन्निकटन करना है। 10वें में तो 10वां भाग कौन सा है हमारा? ये 6 है, तो उसके अगले भाग मतलब 100वें भाग को देखेंगे, तो 100वां भाग क्या है? 7 है। 7 5 से बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? 6 में हम 1 जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 54.7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। यदि अगर 100वां करना है, 100वां भाग देखिए 59.687, इसके 100वें भाग में सन्निकटन करना है। तो 100वें भाग में करने के लिए क्या करेंगे हम? बताइए। 10वें भाग को देखेंगे। ठीक है, 10वें भाग में देखेंगे क्या हो रहा है। 10वें भाग में देखेंगे 8 है, और 100वें भाग में क्या है? 7 है। तो 7 को क्या है? 5 से बड़ा है कि छोटा? बट अब ये से बड़ा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 59.69 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों इसको करेंगे। अब देखिए, यदि दाएं स्थान का अंक यदि 5 से कम हो तो दिए स्थान में जैसे बिना अभी तक करते आए हैं, बिना किसी परिवर्तन के सीधे सीधे उसको लिख दिया करेंगे। जैसे देख लीजिए, 24.1
1 2 3 है, इसका 10वें भाग में सन्निकटन करना है। ठीक है, तो 10वें भाग में देखेंगे क्या है, 1 है। ठीक है, क्या है, 1 है। अब 1 में हमको सन्निकटन करना है, तो इसके आगे भाग को देखेंगे, क्या है ये, 2 3। 2 3 आपका 5 से बड़ा है कि छोटा, ये 2 को देखिए, 2 को देखेंगे तो ये जो है 5 से छोटा है, अर्थात हम सीधे सीधे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 24.1। यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर ये 6 3 होता तो हम 1 को जोड़ देते तो 24.2 आ जाता। ठीक है, इस तरीके से बच्चों इसका सन्निकटन करेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसी में देखिए 2.2414 है, 2.2414। अब इसमें कह रहा है कि हजारवें में सन्निकटन करना है, तो हजारवां देखेंगे क्या है, हजारवां 1 है। इसके बाद वाली संख्या देखेंगे 4, ये 5 से छोटा है कि बड़ा, छोटा है, तो इसको सीधे हमारा उत्तर क्या निकल के आएगा, 241। अब ये 4 तो खत्म हो जाएगा, या 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये हमारा सन्निकटन होता है। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण पे। तो सरलीकरण जो होता है वो बॉड मास के नियम पर काम करता है। बॉड मास या हिंदी में कहें तो भागु जोग, क्या होता है, भागु जो घ। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग एक चीज भूल जाते हैं, कोष्टक को भूल जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों, इंग्लिश वाला भी हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉड मास। अब बी से क्या होता है, ब्रैकेट हो जाएगा, ओ से ऑफ हो जाएगा, डी से डिवीजन हो जाएगा, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, और उसके बाद क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई सवाल आए तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद ऑफ भी क्या होता है, गुणा का ही प्रकार होता है, जो ब्रैकेट के पीछे लगा होता है। कोई संख्या है तो उसको गुणा कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, उसके बाद अंत में क्या कर देते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले कोष्ठक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। अगर हिंदी में भी देखें तो क्या है, पहले कोष्ठक को खोलें, फिर का गुणा करें, फिर भाग करें, फिर गुणा करें, फिर जोड़े, फिर अंत में घटाएं। तो हमारा जो पहले हम लोग क्या करते थे, भागु जोग, तो उसको क्या कर सकते हैं, पहले कोष्ठक, का, फिर करेंगे भागु जो घ। ठीक है, तो का भागु जो बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी अब देख लेते हैं, रेखा में भी बच्चों देखें तो सॉरी, इसमें कोष्ठक में भी 3 कोष्ठक होते हैं। सबसे पहले होता है रेखा कोष्ठक, सबसे पहले इसी को जो है सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, छोटा कोष्ठक, फिर क्या होता है, मझला कोष्ठक, और अंत में क्या होता है, ये आपका बड़ा कोष्ठक होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसको तोड़ेंगे, रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर किसको सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्ठक को, उसके बाद मझले कोष्ठक को, और सबसे अंत में बड़े कोष्ठक को। उसके बाद फिर क्या तोड़ेंगे बच्चों, का मतलब गुणा करेंगे उसका, फिर उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। अब एक चीज और ध्यान दे लें, जैसे मान लीजिए किसी रेखा कोष्ठक में दिया गया है, जैसे मान लीजिए दिया है आपका कोई सवाल है, मान लीजिए 5 प्लस छोटे कोष्ठक में 3 ऋण 1, इसके बाद छोटा कोष्ठक भागे 2 है, इस तरीके से है। तो अब पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले क्या करेंगे, हम छोटा कोष्ठक को तोड़ेंगे, तो इसको क्या कर देंगे 5 प्लस, अब जब छोटा कोष्ठक को तोड़ेंगे, पहले भाग नहीं करेंगे यहाँ, अगर आप भाग कर देंगे तो गलती हो जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा कोष्ठक को तोड़ेंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर भागे 2। ठीक है, छोटा कोष्ठक बंद। अब फिर क्या करेंगे 5 प्लस, अब 2 भागे 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, अंत में उत्तर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर पहले छोटा कोष्ठक तोड़ने का मतलब ये है, इसके अंदर भी जो भी चीज है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो 2 भागे 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ और एक नियम है, चिन्हों के नियम, इसको देख लेते हैं कि चिन्ह का नियम क्या होता है बच्चों। अगर हम ऋण का गुणा
ऋण में करेंगे, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, धन आ जाता है। ऋण का गुणा धन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए, ऋण आ जाएगा। धन का गुणा ऋण में करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा। और धन का गुणा धन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। इसका मतलब देखिए, अगर हम समान चिन्हों का गुणा करते हैं, चाहे वो ऋण हो चाहे धन हो, समान चिन्ह है अगर दोनों तरफ, चाहे ऋण हो चाहे धन हो, तो उनका उत्तर हमेशा क्या आता है, धन आता है। और अगर विपरीत चिन्ह का गुणा करेंगे, जैसे ऋण और धन का गुणा या धन या ऋण का गुणा करेंगे, तो हमेशा उत्तर आपका क्या आएगा, ऋण आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से जो है ये चिन्हों का नियम करते हैं। और भाग में क्या होता है बच्चों, भाग में भी वही सेम नियम ही काम करता है। धन धन का अगर भाग करेंगे, जैसे धन भागे धन बराबर क्या आएगा, धन। ऋण भागे ऋण तो भी क्या आएगा, धन। मतलब समान चिन्ह है, समान चिन्ह, धन धन तो धन, ऋण ऋण तो भी धन, क्योंकि समान चिन्ह है। ठीक है ना। अब जब विपरीत चिन्ह हो जाएंगे, धन भागे ऋण, तो उत्तर क्या आएगा, ऋण। ऋण भागे धन तो क्या आएगा, ऋण आएगा। ठीक है ना। अगर विपरीत चिन्ह है तो ऋण आएगा, समान चिन्ह है तो धन आएगा। अब एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है पहला प्रश्न, 56,789 तथा 98,765 का 10,000 में सन्निकटन निकालना है। तो 10,000 में सन्निकटन निकालना है। देखें तो पहले क्या है, एक हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 56,789, इसमें 10,000वां स्थान कौन सा है, देख लें, ये 5 है। उसके बाद वाले स्थान को देखेंगे, ये 6, 5 से बड़ा है कि छोटा, बताइए, 5 से बड़ा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 0 0 0 0 इसके स्थान पहले लिख लो। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 से बड़ा है कि छोटा, हाँ बड़ा है, तो हम 5 पे क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, अर्थात ये हमारा 60,000 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, ये 98,765 है। इसमें देखें 10,000वें स्थान पर क्या है, 9 है। इसके बाद वाली संख्या देखें, 8 क्या है, 5 से बड़ा कि छोटा, बड़ा है, तो क्या करेंगे, इन सभी को स्थान पे क्या लिख देंगे, 0, और उसके बाद 9 के स्थान पे क्या लिख देंगे, 10, एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों इसको करेंगे और हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगले में देखें, इसमें भी वही सेम चीज़ करना है, ये दशमलव में है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, 100वें स्थान पे करना है। तो 100वें स्थान पर देखिए 14.44 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वाला जो 4 है वो 5 से छोटा है। और 20.68 है, तो ये 20.468 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4, और ये 8 चूंकि बड़ा होता है, इसलिए 6 के स्थान पे हम लोग 7 कर देंगे। देखिए इसमें रेखा कोष्टक दिया गया है, रेखा कोष्टक को तोड़ा है। अब चौथे वाले सवाल में देखें, इसमें भी वही भागु योग का सूत्र लगाइए, फिर भिन्न को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और इसमें भी देखिए 5वें प्रश्न में भी भागु योग को लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। और 6वें प्रश्न में भी भागु योग लगाएंगे, लेकिन भिन्न की तरह से लगाएंगे, जैसे भिन्न में भाग करते हैं, भिन्न का गुणा करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा समय दिया और ऐसे ही खूब मस्ती से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।